बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार में सीएम नीतीश कुमार थे तो एक कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन बनाने के बीच जातीय सर्वे का एक बात सामने आया। उसको लेकर के चाहे तेजस्वी यादव हों या फिर सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस, तीनों ने मिलकर के ये मुद्दा उठा दिया कि पूरे देश में जातीय गणना करवाएंगे। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने कराया और बढ़ चढ़ के इसका लाभ मिलने की बात कहते हुए इसको देश भर में प्रचारित करने की कोशिश की। उसको लेकर के प्रशांत किशोर जो कि जन स्वराज के संस्थापक हैं, उन्होंने कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना से कोई राजनीतिक फायदा सीएम नीतीश कुमार को नहीं दिखा, इसलिए कहीं ना कहीं वो यहां से भाग करके बीजेपी में शामिल हो गए। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। जातीय सर्वे कराया गया, वो नीतीश कुमार का एक प्रयास था कि इसका राजनीतिकरण करके एक बार समाज को फिर बांटकर इसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलेगा और इसका प्रमाण ये है कि जो नीतीश कुमार जातिगत सर्वे के आधार पर चुनाव लड़ने, प्रधानमंत्री बनने गए थे, वही भाग कर जाकर भाजपा में शामिल हो गए। साफ तौर पे प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि जातीय जनगणना जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हो हल्ला करते हुए पूरे देश में एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, उसका कोई राजनीतिक फायदा उनको नहीं मिला। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो आपको सामने चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। इन तमाम चीजों पर आखिरकार अब जब मामला सामने हुआ, नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, तो फिर ये जातीय जनगणना का जो मुद्दा था वो एक तरह से कहीं ना कहीं खत्म होता दिख रहा है। हालांकि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जातीय जनगणना की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब बिहार में इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इसी मुद्दे पर जानने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विपुल जी, हमारे सहयोगी, जुड़े हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद राज। विपुल जी, सवाल तो यही है, जिस तरीके से आज से ठीक 6 महीने पहले चलिए तो जातीय जनगणना को लेकर के जिस तरीके से बिहार सरकार ने हो हल्ला किया, करोड़ों रुपए उस पर खर्च किए गए, अब तो मुद्दा ही गुम हो गया। कोई चर्चा ही नहीं करता, ना आरजेडी करती है, ना नीतीश कुमार अब करते हैं। आपका सवाल वाजिब है राज। अब आपको बताते चले, बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं नीतीश कुमार, और वो ऐसा काम करते हैं चाणक्य वाला कि वो साबित भी करते हैं कि चाणक्य हैं। तो नीतीश कुमार को मालूम था कि बीजेपी का जो राजनीतिक बेस है वो धर्म है। बीजेपी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करती है, तो धर्म के आगे कोई टिकता नहीं है। यही कारण है कि पूरे देश भर में भागवामय हो चुका है देश। कई बिहार देश के अधिकांश राज्यों में भाजपा की सरकार है या भाजपा समर्थित सरकार है, और मोदी का फिलहाल कोई देश में मुकाबला किसी से नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार को लगता था कि धर्म को जाति से ही काटा जा सकता है। जाति ही एक ऐसा कार्ड है जिससे हम हिंदू को तोड़ सकते हैं। जाति जाति में बांट देंगे हिंदू को, उसके बाद में हिंदुत्व जो है, भाजपा का जो एजेंडा है वो कमजोर पड़ जाएगा, और इस एजेंडा को हम आगे लेकर के और प्रधानमंत्री का सपना कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे। यही कारण है कि एक महंगा फ्लाइट खरीदे वो खुद चलने के लिए, राजद के साथ गए, उन्होंने पहल की। इंडिया अलायंस के सब सूत्रधार हैं वो राज्यों में घूम घूम कर और सबको एकजुट करने लगे। लेकिन जब इंडिया अलायंस में बात नहीं बनी और प्रपोज राहुल गांधी को ही करने लगे लोग, लालू भी राहुल गांधी को दुल्हा बनाने लगे कि आप दुल्हा बनिए, हम लोग बाराती बनेंगे। वो एक इशारा किए कि आप आगे बढ़िए, प्रधानमंत्री बनिए, हम लोग समर्थन करेंगे आपका। और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में कमजोर पड़ते चले गए। मतलब इसमें मैं ये टोकना चाहूंगा आपको कि क्या जो जातीय जनगणना करा रहे थे सीएम नीतीश, इन तमाम मुद्दों में एनडीए का जो सूत्रधार आप कह रहे हैं बन गए थे वो, लेकिन उनका जो ये एजेंडा था जातीय जनगणना कराना है, तमाम चीज, वो असर नहीं किया इंडिया अलायंस में, तभी वो कमजोर दिखे। नहीं, असर तो किया, असर करता, लेकिन नीतीश कुमार खुद इंडिया अलायंस में कमजोर पड़ गए। कांग्रेस, आरजेडी और तमाम जो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं वो नीतीश को नेता मानने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तब नीतीश कुमार को लगा कि ये चाल तो उल्टा पड़ सकता है और जाति पाति से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तब उन्होंने उसको वहीं पे छोड़ दिया और फिर वो भी बीजेपी के साथ आ गए। अब धर्म और समाज की बात करने लगे नीतीश कुमार, वो तमाम जाति पाति की बात भूल गए। और आप देखिएगा अभी तक बीजेपी में आने के बाद में कोई जातीय
गणना की बात वो नहीं किए, जातीय सर्वे की बात नहीं किए हैं, और वो तमाम मुद्दा वो नीतीश कुमार भूल गए हैं जो इंडिया अलायंस में रहते हुए कर रहे थे। तो ये जातिगत सर्वे से समाज को कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन नीतीश कुमार को जरूर फायदा होता, वो इंडिया अलायंस को जरूर फायदा होता, और ये बात को राहुल गांधी समझ भी गए हैं। तो नीतीश का जो मुद्दा था वो अब राहुल गांधी देश भर में घूमते फिर रहे हैं, 73% की बात कर रहे हैं, जातियों की बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो जो कहते थे वो अब राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन नीतीश उन सब बातों को भूल गए हैं। और भूलने के पीछे बात यह है कि नीतीश जो सपना देख रहे थे देश के पीएम बनने का, वो सपना अब चकनाचूर हो गया है, और नीतीश को लग गया कि ये सब अब इसके चक्कर में पड़ेंगे तो मुश्किल हो सकता है राज। सवाल ये है विपुल जी कि लगातार नीतीश कुमार जब महागठबंधन थे तो जातीय सर्वे की बात कर रहे थे, आर्थिक सर्वे की बात कर रहे थे, और उसको लेकर के लग रहा था कि पूरे देश में एक मुद्दा बन रहा था। राहुल गांधी तो पकड़ भी लिए, अब जहां जा रहे हैं अपनी यात्रा के दौरान कह रहे हैं कि हम जातीय सर्वे कराएंगे सरकार बनने के बाद। आप बताइए कि जहां आरजेडी जो बड़ी पार्टी है वो कहती थी कि उनको कहा जाता है कि जातीय की पार्टी है, जाति पाति को करती है, लेकिन इस बीच अब आरजेडी भी इस मुद्दे पर खामोश है, कहीं भी चर्चा नहीं कर रही है। खुले मन से सीएम नीतीश खुले मन से आपको तेजस्वी यादव करे कि हमारी जो पार्टी है माई बाप की पार्टी है, जो A to Z की पार्टी है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? ये इसमें बड़ा बात ये है कि आरजेडी को मालूम है, आरजेडी के जो भूत है, जो इतिहास है आरजेडी का, लालू जी का, MY मुस्लिम यादव, तो उसके आधार पर वो अब आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि नीतीश ने बिहार को चेंज किया है, बीजेपी ने चेंज किया करने की कोशिश की है, और देश भर में एक मजबूत सरकार बना करके उसने दिया है। तो अब आरजेडी को लग रहा है कि हम यादव और मुसलमान को लेकर नहीं बढ़ सकते आगे। जातिगत सर्वे हुआ है अलग बात है, लेकिन वो जातिगत सर्वे में भी बहुत बड़ा वोट बैंक नीतीश और बीजेपी के पास है। तो अब वो A to Z की बात ही इसलिए कर रहे हैं कि वो सवर्णों को भी लाएंगे, वो ओबीसी को भी खींचेंगे, और सबको लेकर चलेंगे, तभी तेजस्वी बिहार के मुख्यमंत्री हो सकते हैं या आगे की दूरी वो तय कर सकते हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि आखिरकार प्रशांत किशोर ने जो कहा वो कितना बिहार की जनता समझ पा रही है, क्योंकि जातीय सर्वे कराया गया जिसमें आंकड़ा सामने जब आया तो मुस्लिम वोटर्स कितने हैं, मुस्लिमों की संख्या कितनी है, यादवों की संख्या कितनी है, राजपूतों की संख्या, तमाम जातियों में बटे लोगों की संख्या बिहार सरकार के पास आया। उसके बावजूद सीएम नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बुला दिया। हालांकि तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को कहीं ना कहीं अपने तौर पे ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी से पकड़ करके रखना चाह रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि जब बीजेपी में गए, बीजेपी ने साफ कह दिया था कि हम जात पात की बात नहीं करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म एक साथ है। पीएम मोदी ने तो खुले तौर पे कह दिया था कि हम तो सिर्फ 4 जाति को मानते हैं, जिसमें युवा हैं, महिला हैं, आपको बेरोजगार हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के वो बोले थे। तो ये साफ था, पीएम मोदी इसके खिलाफ रहे हैं, तो उसका असर नीतीश कुमार पर भी दिख रहा है। फिलहाल इतना ही, लगातार हम तमाम विषयों पर विश्लेषण करते दिखेंगे। बहुत धन्यवाद।